बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम जिलानी और आप देख रहे हैं आसिम जिलानी यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम आपको रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे के हवाले से बताएंगे कि ये जुड़वा शहरों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल एक फ्लैगशिप मंसूबा है, लेकिन इसके शुरू होने से पहले ही तनाज़ात खड़े कर दिए गए हैं और इस मंसूबे के जल्द शुरू होने पर सवालिया निशान लग गया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए ये इंतहाई अहम तरीन मंसूबा मुशर्रफ दौर में इसकी प्लानिंग की गई थी ताकि जुड़वा शहरों में जो ट्रैफिक का बहाव है उसको कंट्रोल किया जा सके, लेकिन मुशर्रफ दौर के बाद पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में इस पर बिल्कुल काम नहीं हुआ और उसके बाद नून लीग इस मंसूबे पर काम करना चाहती थी, लेकिन वो भी इसमें नाकाम हुई। मौजूदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यह बेड़ा उठाया कि इस मंसूबे को शुरू किया जाए और रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों को एक तोहफे के तौर पर रिंग रोड मंसूबा दिया जाए, लेकिन इस मंसूबे को शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा इकदामात उठाए गए और हुकूमत ने भी इसमें खासी दिलचस्पी ली, लेकिन जूं ये मंसूबा आगे चलता गया तनाज़ात सामने आते शुरू हुए और इस मंसूबे के तहत मुबैना तौर पर करप्शन करते हुए मनपसंद सियासतदानों को नवाजने का इंकशाफ हुआ है और सियासतदानों और हाउसिंग सोसाइटी को नवाजने के लिए जो इंतजामिया है, रावलपिंडी की इंतजामिया, वो मुबैना तौर पर आलाकार बनी, जिन्हें अब वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पर जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी उसने इनको मुअत्तल करके OSD बना दिया है। नाज़रीन, इस फ्लैगशिप मंसूबे में एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है कि इसके रूट में तब्दीली करके मनपसंद सोसाइटियों को नवाजा गया और इसमें मुबैना तौर पर कुछ वफाकी वुज़रा और सूबाई अरकान असम्बली भी मुलव्वस पाए जा रहे हैं और इसका फैसला आने वाले दिनों में होने वाली इंक्वायरी में सामने आएगा। और जबकि नाज़रीन, एक ज़राए का यह भी दावा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप की हमायत करने वाले सियासतदानों को सबक सिखाने के लिए इस मंसूबे को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है उसमें होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या क्या कुछ सामने आया है वो इस वीलॉग में हम आपको बताएंगे। ये एक तफसीली वीलॉग है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको इदराक हो सके कि इस अहम तरीन मंसूबे को किस तरह सबोताज किया जा रहा है। तो आप इस वीडियो से जुड़े रहे ताकि आपको हकायक का इल्म हो सके। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का इफ्तिताह इसी माह यानी मई के एंड में होना था और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसका इफ्तिताह करना था, लेकिन इस मंसूबे के इफ्तिताह से कबल ही एक बड़ा स्कैंडल आश्कार हुआ और इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंक्वायरी करने की हदायत की और वज़ीर-ए-आला पंजाब ने चीफ सेक्रेटरी को हदायत की कि इस पर इंक्वायरी की जाए और 27 अप्रैल को चीफ सेक्रेटरी ने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जिसके कन्वीनर कमिश्नर रावलपिंडी सैयद गुलजार शाह थे और इसमें 4 मजीद अरकान थे जिन्होंने इंक्वायरी की और इसमें मुलव्वस अफसरान को भी बुलाकर उनसे पूछगछ की, लेकिन इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना तौर पर अफसरान सवालों के जवाब ना दे सके और उसमें यही सामने आया कि मुबैना तौर पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया गया और मनपसंद हाउसिंग सोसाइटियों को नवाजने के लिए रूट में तब्दीली की गई और रूट को बढ़ाया गया। इस हवाले से जो हमारे ज़राए हैं उनका यही कहना है कि कम से कम 9 ऐसी हाउसिंग सोसाइटियां हैं जिनको नवाजा गया है और इसमें ज़्यादातर अटक लूप और पसवाल के एरिया में आने वाली जो हाउसिंग सोसाइटी है उनको नवाजने का इंकशाफ हुआ है। और इसके अलावा इसी एरिया में कुछ सियासतदानों हत्ता के वफाकी वुज़रा की भी ज़मीनें हैं और उनको भी इसी रूट से लिंक करने के लिए कुछ ना कुछ जो खिलाफ़े कानून इक़दामात किए गए हैं वो आश्कार हुए हैं। नाज़रीन, रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा का जो स्कैंडल है इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट अभी मंजर आम पर नहीं आई, लेकिन जो हमें ज़राए से मालूमात मिली है उसके मुताबिक जो साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद हैं उन्होंने मुबैना तौर पर अपने इख्तियारात का जायज़ इस्तेमाल किया और कुछ सियासतदानों के कहने पर और करीबी मरासम रखने वालों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मुबैना तौर पर, मैं यहाँ लफ्ज़ मुबैना तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उन्होंने मुबैना तौर पर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और इस रूट की तब्दीली के लिए
2 अरब 30 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से खर्च कर दिए, हालांकि उनको खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे के हवाले से जो इंक्वायरी कमेटी कायम की गई थी, उस इंक्वायरी कमेटी ने अटक लूप और पसवाल ज़िगज़ैग पर बाज़ हाउसिंग सोसाइटियों को नवाजने के लिए और रास्ता फराहम करने के लिए जो इक़दाम उठाए थे उस पर इंक्वायरी की, और इसी तरह जो अटक से बाहर ज़मीनों की खरीदारी गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करने का हक इस्तेमाल किया गया, उस पर इंक्वायरी की और बड़े होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। इस हवाले से इस वीडियो में भी आपको तफसील बताऊंगा और आइंदा इस पर एक तफसीली वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको मजीद इंकशाफात लेकर सामने आऊंगा। नाज़रीन, 2018 में नेस्पाक ने जो डिज़ाइन तैयार किया था उसमें अटक लूप में आने वाली हाउसिंग सोसाइटियों को रास्ता देने और पसवाल ज़िगज़ैग का मंसूबा सिरे से शामिल ही नहीं था। इसको बाद में इस मंसूबे में शामिल किया और जो वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं उनको कानो कान खबर तक ना होने दी। इसमें मुलव्वस तो कमिश्नर रावलपिंडी, जो साबका कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद है, मुबैना तौर पर वो मुलव्वस है और उनके साथ जो अफसरान काम कर रहे थे वो मुलव्वस थे। इसी बिना पर हाल ही में जो पंजाब हुकूमत है उसने रावलपिंडी और अटक के डीसी साहिबान समेत कुछ मजीद अफसरान को ओहदों से बर्खास्त कर दिया और उन्हें OST बना दिया गया। और ये जो अटक लूप में सोसाइटियों को रास्ता देने का मामला है और पसवाल ज़िगज़ैग है, इसके जरिए जो ट्रैफिक का बहाव है वो यहाँ से उठाकर मोटरवे पर डाल दिया और यूं मोटरवे पर अज़ाफ़ी ट्रैफिक का बहाव बढ़ जाना था, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल आ सकते थे। और अटक लूप में सोसाइटियों को रास्ता फराहम करने और पसवाल ज़िगज़ैग के हवाले से ना तो CDA और ना ही नेशनल हाईवे से कोई तहरीरी इजाज़तनामा लिया गया था और इसको अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए आज खुद ही ये सारा मंसूबा बनाया गया था। नाज़रीन, रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा के हवाले से इंक्वायरी कमेटी जो बनाई गई थी उसने ये सिफारिश की है कि इनके केसेस नैब को भिजवाए जाएं और FIA से जिन हाउसिंग सोसाइटियों को नवाजा गया है, मुबैना तौर पर नवाजा गया है, उनके ऑडिट फोरेंसिक ऑडिट करवाने का भी मुतालबा किया गया है कि उनके फोरेंसिक ऑडिट करवाए जाए। और जिन अफसरान ने सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया है और इख्तियारात से नाजायज़ तजावुज़ की है, उनके केसेस नैब को भिजवाए जाएं। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फैसला करना है और आने वाले दिनों में इस हवाले से अहम फैसला मुतवक्को है। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक जो उस इंक्वायरी रिपोर्ट में मुबैना तौर पर जिन सोसाइटियों के नाम आए हैं, मैं मुबैना तौर पर इस्तेमाल लफ्ज़ कर रहा हूँ, उनमें नोवा सिटी, अल आसिम सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी, SF बिल्डर्स और एक दो और सोसाइटियां हैं जिनके नाम लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको यह बताते चलें कि नोवा सिटी का जो नाम लिया जा रहा है, अगर रूट को देखा जाए, नोवा सिटी से रूट जो नया तब्दील किया गया है वो काफ़ी फासले पर है। अलबत्ता नोवा सिटी CPEC रूट से मुल्हिका है और वहाँ पर नोवा सिटी ने अपने पैसे देकर वहाँ पर इंटरचेंज बनाने की मंजूरी ले ली है। नोवा सिटी को क्यों टारगेट किया जा रहा है, इस हवाले से भी आपको तफसील अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर मौजूद कुछ सोसाइटियों में कुछ सियासतदानों की भारी सरमायाकारी है और कुछ वफाकी वुज़रा की वहाँ पर कीमती अराजी है जिसका फ़ायदा इस रूट के ज़रिए उन ज़मीनों को हो सकता था। मुबैना तौर पर जो सियासतदान इसमें मुलव्वस पाए जा रहे हैं, इस हवाले से भी आइंदा आने वाली वीडियो में आपको मैं तफसीलात बताऊंगा। इनमें कौन से मेंबरान नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली मुबैना तौर पर मुलव्वस पाए जाते हैं, उस हवाले से तफसीलात आपको बताऊंगा। यहाँ पर एक चीज़ और बड़ी अहम है जिसके बारे में आपको बताना बड़ा ज़रूरी है, और वो ये है कि इस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मार्च 2021 में एक इश्तिहार जारी करवाया गया था जिसमें सरमायाकारी के लिए ऑफर की गई थी और कुछ बाअसर लोगों ने और जो इनके मरासम रखने वाले अफसरान के मरासम रखने वाले मुतलका अफराद थे, उन्होंने ऑनलाइन प्लाट खरीद कर सरमायाकारी की गई। इस इंक्वायरी रिपोर्ट में यह भी मुतालबा किया गया है कि FIA से इन ऑनलाइन खरीदे के प्लाटों की फरोख्त का तखमीना लगवाया जाए और इस पर सख्त एक्शन लिया जाए।
नाज़रीन, इस कमेटी ने यह भी इंकशाफ किया है कि ये मनसूबा जो एक फ्लैगशिप मनसूबा है, इसको जल्द मुकम्मल करने के लिए जो बिडिंग की दस्तावेज़ात हैं उनको जिन कंपनियों ने ख़रीदा उन्होंने भी इस एरिया में भारी सरमायाकारी की ताकि वो भी इस बहती गंगा में अपने हाथ धो सकें। और इस कमेटी ने ये मुतालबा किया है कि जो अफसरान हैं, जो सरकारी अफसरान हैं जिनको अब बरतरफ कर दिया गया है और उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, उन समेत जो 8-9 निजी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं जिनको मुबैना तौर पर फ़ायदा पहुँचाया जा रहा था, इनका फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और अपनी नौयत के इस अहम कौमी मनसूबे से खिलवाड़ करने वालों को मंजर आम पर लाया जा सके। नाज़रीन, इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आइंदा चंद दिनों में अहम फैसला कर सकते हैं और इसमें जो मुबैना तौर पर सियासतदान मुलव्वस हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिए जाने का कवी इम्कान है। यहाँ पर आपके इल्म में लाना ये ज़रूरी है कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद जिन अफसरान को बरतरफ किया गया और OST बनाया गया, इनमें डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक, डिप्टी कमिश्नर अटक अली हन्नान कमर समेत रावलपिंडी के कुछ दीगर अफसरान हैं जिनको बरतरफ किया गया है। नाज़रीन, रावलपिंडी रिंग रोड मनसूबे का जो रूट था वो 65.3 किलोमीटर पर मुहित था, लेकिन इसमें जो तब्दीलियां की गई हैं उससे कौमी ख़जाने पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा था और 40 अरब का ये जो मनसूबा था इसमें 25 अरब अज़ाफ़ी खर्च किए जाने थे, लेकिन हुकूमत ने बर वक्त एक्शन लेकर कौमी खजाने पर जो डाका डाला जा रहा था इस पर रंगे हाथों इसको पकड़ लिया है और अब देखना है कि आने वाले दिनों में मजीद क्या इंकशाफात होते हैं। 65.3 किलोमीटर पर मुहित ये जो मनसूबा था, 4 इंटरचेंज बनने थे, 30 से ज़्यादा बड़े पुल और जो ब्रिज थे वो बनने थे, 2 रिवर पुल बनने थे, इसके अलावा 7 नाला ब्रिज बनने थे, 7 अंडरपासेस बनने थे, इसके अलावा मज़ीद जो छोटी गुजरगाहें हैं जानवरों मवेशियों के लिए गुजरगाहें थी वो बननी थी और इसके अलावा छोटे पुल और पुलियाँ बननी थी, इसके अलावा फेंसिंग होनी थी और मज़ीद बहुत कुछ होना था। इस हवाले से जो बिडिंग की दस्तावेज़ात हैं वो भी मेरे पास हैं, उसके 2 वॉल्यूम हैं, वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में शेयर करूँ आपके साथ कि उसमें क्या क्या कुछ है। अगर इस वीडियो में ना कर सका तो इंशाल्लाह आइंदा जो वीडियो इस पर बनाऊंगा उसमें लाजमी जो दोनों वॉल्यूम हैं बिडिंग के वो आपके साथ शेयर करूंगा। जी ने आपको इस वीलॉग में बताया कि किस तरह कौमी खजाने पर डाका डाला जा रहा था और सरकारी अफसरान जो निजी हाउसिंग सोसाइटियों को मुबैना तौर पर नवाजने जा रहे थे उसमें किस कदर गबन किया जा रहा था। यहाँ पर ये अपने हाथों बहती गंगा में धो रहे थे, लेकिन जो गरीब लोग थे जिनकी ज़मीनें इस मंसूबे में आ रही थी उनके साथ जुल्म व ज़्यादती किया जा रहा था और उनकी ज़मीनों के जो इन्होंने रेट मुख्तस किए थे वो इंतहाई कम थे। इब्तदा में तो बहुत ज़्यादा रेट कम किए थे, लेकिन जब इन मकामी लोगों ने एहतजाज किया तो कुछ रेट्स बढ़ाए गए, लेकिन वो भी जो मौजूदा मार्केट वैल्यू है उससे अभी भी कम है। इन जो गरीब मकामी लोग हैं उनकी सुनी गई है और उनके साथ जो धोखा किया जा रहा था वो धोखा हुकूमत ने पकड़ लिया है, इमरान खान ने पकड़ लिया है। देखना है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद क्या एक्शन लिया जाएगा। क्या सरकारी मुलाजमीन जो अपने आप को शुतरे बेमहार समझते हैं वो कानून की गिरफ्त में होंगे और सलाहों के पीछे होंगे, और जो सियासतदान इसमें मुलव्वस पाए गए क्या उनके खिलाफ भी कोई एक्शन होगा कि नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा।